देखिए, एक्चुअली ये जो पत्र 16 तारीख को जो राशिद रजा अंसारी जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके पुत्रों और भाइयों के द्वारा उनके उकसावे पे जो पत्रकारों पे हमला किया गया है, इसको लेकर के हम लोग एफआईआर तो दर्ज करवा ही दिया गया है। धनबाद प्रेस क्लब ने गांधी सेवा सदन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें पत्रकारों पर हमले के मामले में गिरफ्तारी नहीं होने पर चर्चा की गई। यह हमला रणधीर वर्मा चौक पर हुआ था, जब कांग्रेस के नेता राशिद रजा अंसारी, उनके बेटे और भाइयों ने पत्रकारों पर हमला किया था। इस हमले में पत्रकारों के मोबाइल छीन लिए गए और उन्हें गाली गलौज और पिटाई का सामना करना पड़ा। घटना 16 अप्रैल की है। घटना के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। कांग्रेस के नेता राशिद रजा अंसारी, उनके भाई और बेटे के द्वारा कांग्रेस के दूसरे गुट से उलझ पड़े और आपस में झगड़ रहे थे, जिसका कवरेज पत्रकारों ने करना शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर उन्होंने पत्रकारों पर हमला किया। पत्रकारों पर हमले के बाद मामले में गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रेस क्लब के द्वारा बैठक में यह चर्चा की गई। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो जिला प्रशासन को एक पत्र देकर गुरुवार 24 अप्रैल को समाहरणालय के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन और विरोध किया जाएगा। पत्रकारों पर हमला करने वालों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग, पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन से कार्रवाई की मांग, 24 अप्रैल को समाहरणालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन और विरोध किया जाएगा। प्रेस क्लब के पदाधिकारी ने सभी पत्रकारों को एकजुट होने को कहा है। प्रेस क्लब के बैठक में पदाधिकारी ने कहा कि इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसी घटना को अंजाम देने वालों पर गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है। पत्रकारों का कहना है कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ने पत्रकारों पर हमला किया है, अभी तक पुलिस या कार्रवाई ठप पड़ी हुई है, जिसको लेकर के आपने आज एक मीटिंग किया है पत्रकारों के साथ में, क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, एक्चुअली ये जो 16 तारीख को जो राशिद रजा अंसारी जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके पुत्रों और भाइयों के द्वारा उनके उकसावे पे जो पत्रकारों पे हमला किया गया है, इसको लेकर के हम लोग एफआईआर तो दर्ज करवा ही दिया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी अभी तक पुलिस की कार्रवाई कहीं कुछ दिख नहीं रही है, जिसके चलते पत्रकारों में काफी रोष है। और इसी के चलते जो है हमारे वरीय उपाध्यक्ष शशि राय और अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर के आज हम लोगों ने सारे पत्रकारों को बुला करके हम लोगों ने एक बैठक किया है यहीं धनबाद प्रेस क्लब में। तो ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग बृहस्पतिवार को जो है समाहरणालय के पास माने एसएसपी और डीसी के प्रशासन के खिलाफ हम लोग जो है बृहद धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कि मतलब धनबाद के सारे पत्रकार, इसके अलावा हम लोग प्रयास करेंगे कि वो हमारे जितने भी कोयलांचल क्षेत्र, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, इस क्षेत्र के जो भी हमारे पत्रकार हैं, सब भाई बंधु इसमें शामिल होकर इस बृहद धरना प्रदर्शन को सफल बनावें। और अगर इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल जो है जाकर के रांची प्रेस क्लब के सानिध्य में जो है हम लोग वहाँ सीएम से मिलेंगे, डीजीपी से मिलेंगे कि जो है इस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, जो बिल्कुल नगण्य है, उसकी कार्रवाई नगण्य माने कोई गिनती में नहीं आ रही है और सब लोग में, सारे पत्रकारों में रोष व्याप्त है। इसलिए जल्द से जल्द कार्रवाई हो राशिद रजा अंसारी, उनके पुत्र, उनके भाइयों पर, और वो बिहाइंड ऑफ द बार हो। और इसके लिए हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और नहीं हुआ तो हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। मैंने आगे जो भी हम लोगों को करना पड़ेगा निश्चित रूप से हम इस पर करेंगे। पत्रकार की संख्या बल देखी जाएगी उस समय। निश्चित रूप से जब हम लोग बृहद धरना करने जा रहे हैं तो ऐसे में चाहेंगे कि जो पत्रकार, देखिए पत्रकार का भी काम है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल काम खत्म करके, काम रोक करके वो धरना प्रदर्शन में आना उनके लिए भी पॉसिबिलिटीज नहीं बनती है। तो ये नहीं कहेंगे कि हाँ सब लोग उठ करके आ जाएंगे। जिनका मुख्य काम है, जो नहीं छोड़ा जा सकता है, उनको तो वो काम करना ही पड़ेगा, ये तो तय है। और वैसे भी हमारे पत्रकार हैं जो डेस्क पे हैं, जो कि रात में बेचारे वो 4 बजे घर ही पहुंचते हैं, ठीक है, उनका सुबह उठना मुश्किल, पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। तो इन सब चीजों को, चूंकि हम पत्रकार हैं तो हमको भी इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। संख्या बल होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैं उनसे भी कहूंगा, उनसे मेरा रिक्वेस्ट, आग्रह होगा कि अगर वो 10 मिनट, आधा घंटा समय हम लोगों के धरना प्रदर्शन में दे सकते हैं डेस्क के साथी, हमारे जो डेस्क के साथी जानते हैं उनकी मजबूरी है, लेकिन फिर भी मेरा रिक्वेस्ट, आग्रह रहेगा उनसे, आपके माध्यम से, कि आप लोगों का ये वो देख करके निश्चित रूप से वो आवे, कम से कम धरना प्रदर्शन में आधा घंटा का भी समय दें, ताकि लोगों को लगे कि नहीं
हमारे जो है जितने भी हमारे सदस्य हैं सारे सक्रिय हैं, सारे एकजुट हैं, क्योंकि आप कहा गया है अभी नारा चल रहा है ना, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग भी एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, अन्यथा इसी तरह हमारे शशि जी हैं वरीय उपाध्यक्ष, अब इनसे जानिए, क्योंकि इन्होंने भी माने इनके समझिए तो एक तरह से हमारे अध्यक्ष नहीं थे, तो अध्यक्षता के रूप में हमारे शशि जी भी साथ में थे, तो इनसे आप बात कर सकते हैं। आप धनबाद में प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन सभी बातों सभी घटनाओं से आप अवगत हैं और भली भांति आने के बाद पूर्ण रूप से अवगत भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पत्रकारों जो भुक्तभोगी और मेरे पत्रकार साथी भी जो भुक्तभोगी नहीं है, अभी भी असंतोष जाहिर कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से पत्रकारों में इस घटना को लेकर काफ़ी आक्रोश है और हम प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए हर हद तक जाएंगे, किसी भी सीमा तक जाएंगे और इसमें जो भी बन पड़ेगा हम लोग अपने तरफ से पूरी मजबूती के साथ उसको सामने लाएंगे, प्रशासन के पास रखेंगे ताकि हमें इंसाफ मिले, पत्रकारों के साथ दोबारा इस तरह की घटना ना हो। इसके लिए हमें सीएम तक जाना पड़े, हमें डीजीपी तक जाना पड़े, उससे ऊपर तक भी जाना पड़े, हम जरूर जाएंगे और किसी भी कीमत में हम पीछे नहीं हटेंगे। इस पूरे प्रकरण में इंसाफ मिलने तक हम पीछे